ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सबका व्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। अभी हम आज की साकार मुरली का हम चर्चा करेंगे। कौन सी बात आपको अच्छी लगी, आपका मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी। आज पापा ने बोला ना कि बैगर बनना है, तो उसके ऊपर थोड़ा चिंतन चला कि बैगर मतलब क्या हमको सब कुछ रिनाउंस करना है या फिर आत्मा की तरह से बोल रहे हैं पापा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। अगर हो सके तो इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। जी। ओम शांति। कोई बताना चाहेगा बैगर का मतलब क्या है? यहाँ क्या बोलना चाहते हैं बाबा? कोई कहना चाहेगा? ओम शांति सिस्टर। हाँ जी। जहाँ तक मेरा चिंतन चलता है, मुझे लगता है कि बेगर के पास तो कुछ नहीं होता ना, सब कुछ समर्पित कर देना, सब कुछ तन मन धन जो भी है हमारा, वो सब कुछ बाबा को कर देना समर्पित, उसको बोलते बेगर। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा इसके ऊपर? सही बात है। बाबा हमेशा कहते हैं, है ना, आपका तन भी हमारा जो कुछ है। हाँ जी, रत्ना सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर, एक बेगर को कुछ भी खोने का डर नहीं होता, तो ये भी शायद अगर हम बेगर वाली लाइफ, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है, हम निमित्त हैं, तो हम हल्के भी होते हैं उस तरीके से। ओम शांति। जी। हमारा जो कुछ भी है, हमारा हम समझते हैं, समझ कर आए अभी तक। वो सब मेरा नहीं है, बाबा ने दिया हुआ है। चाहे तन धन मन संबंध संपर्क कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हमारा साथ है, वो सब बाबा का दिया हुआ है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अभी सब कुछ समर्पण कर दो बाबा का प्रति। आपका नहीं है, आप फुल बेगर बनना है, कुछ भी नहीं, शरीर भी नहीं। उस बेगर का साथ तो शरीर रहता है ना। हमारा पास वो भी नहीं, ये सब बाबा का है। तन मन भी बाबा का ना। ऐसे इसका मतलब ये है ना, तन भी मेरा नहीं, कुछ भी नहीं मेरा। मैं सिर्फ आत्मा हूँ, बाबा का बच्ची हूँ बस। अच्छा। ओम शांति। हाँ जी। दीदी, आज जब भी बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, ब्रह्मा की औलाद, भाई बहन है, तो आज संचर की दीदी ने एक बात अच्छी बताई जो आई नेवर थॉट अबाउट इट। एंड उन्होंने कहा कि बच्चे को बच्चे नहीं होते, क्योंकि हम ईश्वरीय बच्चे हैं ना, तो बच्चे को बच्चे नहीं होते। तो जो भी बच्चे हैं वो भगवान के बच्चे हैं, उनकी औलाद है, हमारे नहीं है। ऐसे दीदी ने एक्सप्लेन किया था। शांति। अच्छा। हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमारे पास कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे तो सही, लेकिन जो भी जिनको भी बच्चे हैं, जिन माता को भी, उनको भी ऐसे सोचना है। उन्होंने बताया कि बच्चे को बच्चे नहीं होते, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, राइट। वी जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट।
तो पॉइंट ऑफ लाइट को बच्चे नहीं होते हैं। You know what I mean? बच्चे को हाँ बच्चे नहीं होते, वो भगवान के बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। जी, सही बात है ना? सो हमारा कुछ भी नहीं है, ये देह भी मेरा नहीं है, तो मेरा अभी हम पार्ट कर रही है शरीर धारण कर, हमारा साथ जो भी आत्माएं पार्ट कर रही है शरीर का साथ, ये मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। वैसे इसका मतलब है ना, देह ही मेरा नहीं है, तो और कुछ भी देह के रिलेटेड कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा। अच्छा, और बाबा ने क्या कहा तीव्र पुरुषार्थी के बारे में? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? ओम शांति सिस्टर। हाँ जी बोलिए। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव करने को बोला है। जब जब हम साक्षी दृष्टा बनते हैं या आत्मिक स्थिति में रहते हैं और सामने वाली आत्मा को भी आत्मा समझ करते हैं, तो वो ड्रामा हमें एक सीन की तरह लगेगा, साइड सीन की तरह, तो हमें कुछ हलचल नहीं होगी। ओम शांति। अच्छा, और क्या संबंध है तीव्र पुरुषार्थ और साक्षी स्थिति के लिए? क्यों कहा? हाँ जी, रचना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जो मुझे थोड़ा समझ आया, वो बाबा कहना चाह रहे हैं कि डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन हम अन्य आत्माओं के रोल को देखें और डिटैच्ड साक्षी होकर स्वयं के भी पुरुषार्थ को देखें, अन्य आत्माओं के रोल को देखें कि वो कैसे कितने लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, वो कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका जो भी 4 सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे उसमें बाबा के श्रीमत पे फॉलो कर रहे हैं। तो साक्षी होकर हम उन्हें देखें और फिर उनसे इंस्पायर हुए और फिर अपना भी पुरुषार्थ देखें साक्षी होकर कि हम क्या अप टू द मार्क हैं, और फिर अपने पुरुषार्थ में गति लाएं, तीव्रता लाएं, जो मुझे समझ आया। ओम शांति। बाबा ने साक्षी वर्ड 8 बार यूज किया आज। ओम शांति। बार बार साक्षी बनने के लिए, क्योंकि हम साक्षी बनते नहीं, बाबा को बार बार कहना पड़ता है। ओम शांति। अच्छा, सो और किसी को क्या लगा साक्षी और तीव्र पुरुषार्थी, तो क्यों रिलेट किया है बाबा ने? एक बात तो सही है, रत्ना सिस्टर कहा है है ना, दूसरों को हम साक्षी होकर देखे, खुद को भी देखे, तब पता चलेगा हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक है। सो इससे हमारा स्पीड बढ़ेगा पुरुषार्थ की। एक ये भी मतलब हो सकते हैं, है ना। और साक्षी माने क्या है? ओम शांति। हम शेयर करें? हाँ जी। दीदी, अभी थोड़ा चिंतन चला कि साक्षी अगर होंगे ना, तो उसका हमने आज के वरदान से लिंक किया है। अचल अडोल स्थिति वैसे आएगी, क्योंकि साक्षी होगा तो जो सिचुएशंस, परिस्थिति है, पेपर है, कोई भी पेपर, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा उतना। और उस स्मृति स्वरूप होंगे तो और भी तीव्र पुरुषार्थ चलता रहेगा। ओम शांति। हाँ जी, सो बहुत अच्छा आपको रिलेट किया है ना। स्मृति स्वरूप, साक्षी, ये सब थोड़ा थोड़ा इंटरकनेक्टेड है, ऑलमोस्ट सेम है ना। स्मृति स्वरूप हम रहते हैं, माना क्या है, हम साक्षी भी रह सकते हैं। जब हम साक्षी होते हैं, तब परिस्थिति जो भी हलचल है, उस प्रभाव से हम बाहर रहते हैं। सो हम व्यर्थ में नहीं जाएंगे, है ना। सब डिटैच ऑब्जर्व होकर हम सिर्फ देखते हैं, कुछ भी नहीं करते।
चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, समटाइम्स वो भी है ना, साक्षी माना क्या है, बिल्कुल डिटैच, कुछ भी हो उधर कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उसको रिएक्ट नहीं करते, उसको उसके साथ हम इंटरफियर नहीं करते। सो हम व्यर्थ से बच जाते हैं। व्यर्थ से बचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, है ना। हम स्मृति स्वरूप हो जाते हैं, है ना। जब साक्षी हो जाते हैं तो बाबा का साथी हम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो जब बाबा हमारा साथ है, हमारा कनेक्शन बाबा का साथ सदा है, तो वहाँ कमाई ही कमाई है ना। अच्छा, सो वही बात यहाँ कहा, है ना। स्वस्थिति में आप रहेंगे तो हमारा मन बुद्धि भी कैसे रहते हैं, अंगद समान, है ना, कोई भी हिला नहीं सकते, उतना शक्तिशाली हम रहते हैं। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा इसका पॉइंट पर? अच्छा, सो स्लोगन में बाबा ने कहा, ज्ञान की परिकाष्ठा पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। इसका मतलब कोई बताना चाहेगा? ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। इसका मतलब क्या होगा? ओम शांति। हाँ जी। इसका मीनिंग जो जहाँ तक आया मन में कि जैसे अगर आपको ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचने मीन्स अंदर बहुत अंदर गहराई पे जाना है, तो जैसे एक चीज पे हम फोकस कर देते हैं, अटेंशन देते हैं, तो हमारा ध्यान हमेशा वही ही रहता है। जब उसको फोकस करते हैं तो नए नए पॉइंट्स निकलते हैं, नया नया मनन चिंतन, अच्छा मनन चिंतन होता है, सब कुछ ही होता है। तो मीन्स अगर हम उसको अंतर तक भी किसी भी चीज के तह तक चले जाएंगे तो अपने आप ही ज्ञान है वो बाहर आता जाएगा और हमें सारी बातें समझ आती जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ और जी। एक इसके स्लोगन के बारे में थोड़ा चिंतन था, ऑब्वियसली आफ्टर मुरली में भी थोड़ा डिस्कस हुआ था, पर इसमें गुप्त के ऊपर जैसे गुप्त मतलब विच इज नॉट मतलब किसी दिखता नहीं है वो, तो गुप्त में अपने मन के अंदर क्या चल रहा है, तो और उसका जो ये हिंदी वर्ड क्या है, पराकाष्ठा आई थिंक, उसका इंग्लिश होता है एनलाइटनमेंट। तो तभी कैसे क्लिक होता है कि जब भी हम विचार सागर मंथन करते हैं कोई भी एक पॉइंट को लेके ज्ञान के, कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा है, और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल अभी हमने जो शेयर किया इसके डिटैचमेंट या साक्षी दृष्टा, क्यों बोला है बाबा ने ऐसा, क्यों हमको करना है, इसका हम चिंतन करें। जैसे अभी ऑलरेडी हमने 5 मिनट चिंतन किया, तो उसमें से कितने सारे पॉइंट निकले। तो इस तरह से गुप्त में अगर अंदर ही अंतर्मुखी होकर चलता रहे, हिडन शेरू भाई ने लिखा है, तो ज्ञान की एनलाइटनमेंट यानी पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो विचार सागर मंथन अंतर्मुखी बन के ज्ञान की पॉइंट्स को चर्निंग करते रहे। चर्निंग का हिंदी क्या है? ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। मनन चिंतन, है ना, गहराई तक हम जाना है। हाँ जी, रचना सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर, वही मैं ये कहना चाह रही थी इसमें कि जैसे बाबा का ज्ञान मुरलीज में हर एक वाक्य एक रतन है। तो हम जब मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान की महीनता में जाते हैं, हर शब्द का
वाक्य का, वो कहते हैं ना, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, गुणार्थ, हम जब इनकॉग्निटो वे में उसकी चर्निंग करते रहते हैं तो हमें उसका शब्दार्थ, गुणार्थ, भावार्थ समझ आता है, और फिर ये भी समझ आता है कि कहाँ पर हम हमें उसे अप्लाई करना है, कहाँ यूज करना है। तो हम जितना चर्न करेंगे उतना ज्ञान रत्नों को संग्रह करेंगे, और जब ज्ञान रत्नों को संग्रह करते हैं तो फिर हमें संग्राम की भी शक्ति मिलती है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से मैं बस इसमें ऐड करना चाह रही थी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, है ना? तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुँचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो, है ना? ज्ञान, हाँ, उस एक ही पॉइंट पर हम गुह्य तक, गहराई तक जाए, है ना? उसका गहराई तक जाके हम उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं टाइम टू टाइम, है ना? आप अपने आप को वो वॉच डॉग की तरह अपने आप को देखना है, अपना मन बुद्धि संस्कार को देखना है, क्या चल रही है? ज्ञान का अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है ना? सो जब हम चरण करते हैं उसको, उस टाइम हम अप्लाई कर सकते हैं। सो तब हम ज्ञान की पराकाष्ठा पर, ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। जो बहुत अच्छा, हमारा भी यही चिंतन चला था। अच्छा, अभी टाइम हो गया है। शेरू भाई जी, आप शेयर कर देंगे ना अभी मनसा सेवा का? बहुत अच्छा, आप सबका धन्यवाद शेयर करने के लिए। अभी हम मनसा सेवा करेंगे। मेरे पास शक्तियां हैं सभी विघ्नों को नष्ट करने की। आज हम अपने घर में वाइब्रेशंस फैलाएंगे, फिर संसार में फैलाएंगे। तो चलें, पहले बाप दादा का आह्वान करेंगे अपने अपने घर में। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, हे जगत नियंता, अपना धाम छोड़कर हमारे इस घर में पधारो। निराकार शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा तन में सवार होकर आ गए हमारे घर में। देखें, अपने अपने घरों में बाप दादा उपस्थित हैं। उनके अंग अंग से पावरफुल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। पूरा घर चार्ज हो गया है।
बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और बोले, बच्चे, विघ्न विनाशक भव। सिद्धि स्वरूप भव। शक्तिशाली भव। बाबा दृष्टि देकर वापिस गए अपने धाम। और मैं आत्मा भी उड़ चली परम धाम की ओर। बैठ गई अपने घर में, जहाँ चैन और विश्राम है, कोई विघ्न नहीं। यहीं ऊपर सर्वशक्तिवान बोझ हरने वाले अपने मन के सारे बोझ उनके हवाले कर दें। निहारें उन्हें। विज्ञान सूद ये हैं, सृष्टि के बीज हैं। हम सभी के दुख हरने आए हैं। कर्म बंधन को काटने आए हैं। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
ये शक्तियों की किरणें अग्नि बनकर मेरे विकर्मों को नष्ट कर रही हैं, विकारों को जलाकर भस्म कर रही हैं। मैं आत्मा देह में अवतरित हुई, ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। पूर्वज हूँ। सबको शक्तियों से पालना देने वाला। सबके मन को निर्भय बनाने वाला हूँ। सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। बैठ जाएं इस फाउंटेन के नीचे। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं हो गया माइट हाउस।
अब देखें अपने को, मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। परिवार के सभी विघ्नों को नष्ट कर रही है। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मंदिर में स्थित हूँ। सामने खड़े भक्त गुणगान कर रहे हैं। हे देव, आप विघ्न विनाशक हो, सिद्धि विनायक हो, विद्यापति हो, महाबलवान हो। हमारे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकलकर सभी भक्तों पर पड़ने लगी। भक्तों के विघ्न नष्ट हो रहे हैं। वे जय जयकार कर रहे हैं। मुझसे शक्तियों की किरणें निकलकर सारे संसार में फैल रही हैं। दृष्टि दे दे सभी दिशाओं में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जिधर मेरी दृष्टि जाएगी उधर के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शेरुबाई जी, थैंक यू सो मच। श्रबानी सिस्टर, आप अभी रीड कर सकते हैं, आप मुरली स्टार्ट कर सकते हैं। मुरली का डेट है 2/2/13 का। बाप के स्नेहों में समाते हुए शक्तियों द्वारा मन को कंट्रोल कर सदा मनजीत जगतजीत बनो। आज बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा चाहे सम्मुख है चाहे दूर है, लेकिन बाप दादा के स्नेहों में लवलीन है। बाप दादा भी हर बच्चे के स्नेहों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का चेहरा स्नेहों में समाया हुआ है और बाप दादा भी हर बच्चे को देख, लवलीन बच्चों को देख, स्नेहों में समाये हुए बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चे में 3 वरदान देख रहे हैं। एक, बाप के स्वरूप में वर्षे का वरदान। दूसरा, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का वरदान। तीसरा, गुरु के रूप में वरदानों का वरदान। तीनों ही वरदान का स्वरूप देख हर्षित हो रहे हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन हर बच्चा स्नेहों में लवलीन है। बाप भी बच्चे के स्नेहों में लवलीन है। ये स्नेहो हर बच्चे को लाभ में लीन का अनुभव करा रहा है। ये स्नेहो अशरीरी बनाने का साधन है। बाप दादा हर बच्चे को देख खुश है। क्या गीत गाते हैं? वाह बच्चे वाह। ये स्नेहो अशरीरी बनाने वाला है। बाप बच्चों को देख क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह। सदा इस स्नेहों में समाये रहो। ये परमात्म स्नेहो हर एक को परमात्म प्यार में समाने वाला है। बाप दादा हर बच्चे के नयनों में हर एक बच्चे का भाग्य देख रहे हैं। इस एक जन्म में 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं। हर एक के मन में परमात्म प्यार अनुभव हो रहा है। यह परमात्म प्यार एक जन्म में इतना श्रेष्ठ बना रहा है, जो आत्मा लावलीन बन, अशरीरी बन, अपने परम धाम साथ में अपने राज्यों के अधिकारी बन जाएंगे। आज बाप दादा बच्चों को विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा बाप के स्नेहों में समाते हुए मनजीत जगतजीत बनो। सदा मन के मालिक बन, मनजीत बनो। कोई समझते हैं मन के मालिक बनना ये मुश्किल है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आप मेरा मन कहते हो ना। जैसे और कर्मेंद्रियां मेरी है तो वो कंट्रोल में हर कार्य करती है, वैसे मनजीत जगतजीत बनना मुश्किल नहीं है। आज हर बच्चे को बाप मनजीत जगतजीत बनाना चाहते हैं। मन को शक्तियां द्वारा कंट्रोल कर मनजीत बनना ही है। बाप दादा हर बच्चे को आज सदा मन का मालिक मनजीत जगतजीत बनाना चाहते हैं। मन मेरा है, मेरे का मालिक हूँ, जैसे चाहूं मालिक बन मन को चलाना, इससे खुश रहेंगे। जैसे इन हाथ पांव को ऑर्डर में चलाते हो क्योंकि मेरा है, वैसे मन को भी शक्ति स्वरूप हो चला सकते हो, लेकिन मालिक बन चलाना तो मनजीत जगतजीत बन जाएंगे। हर इस संगम समय पर परमात्मा बाप द्वारा वरदान मिलते हैं। वरदाता बाप हर बच्चे को झोली वरदानों से भर देते हैं। एक जन्मों में
अनेक जन्मों का भविष्य बता सकते हो। आज बाप दादा देख रहे हैं, कोई आत्माएं अपने घर में पहुंच गई है। बाप दादा सभी को अति स्नेह और शक्ति रूप से मुबारक दे रहे हैं, अति स्नेह और शक्ति रूप से मुबारक दे रहे हैं। साथ में वरदान भी दे रहे हैं। वरदान क्या है? सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन, इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले मास्टर बन, मन जीत जगत जीत बन, सदा खुश रहना और खुशी बांटना। क्योंकि आज विश्व की आत्माएं अपने अपने कार्य करते हुए खुशी के बजाय अनेक सर्कमस्टेंस में अपने को मजबूर समझती है। मजबूर को मजबूत करो, खुशी बांटो। संसार को हालत तो देख ही रहे हो, लेकिन अपने को न्यारा और बाप का प्यारा, अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बन उस प्यार में लाभलीन रहो। अच्छा, आज जो आए हैं वो जरा उठना। आज जो विशेष निमंत्रण पर आए हैं उन्हों को उठा रहे हैं। वीआईपीज का गुलदस्ता आया है, किसी ने बोला। बाप दादा बच्चों को देख खुश है कि अपने घर में पहुंच गए हैं। अपना घर लगता है तो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। बाप दादा भी खुश हो रहे हैं बच्चों को देख और गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। क्योंकि आज विश्व का आवश्यकता है अपने खुशनुम जीवन की, तो एक एक अनेक आत्माओं का परिचय दे। इस भारत को जैसे भारत ऊंचा था वैसे बनाना है। बाप दादा भी खुश है। आप सभी अपने परिवार को देख खुश है ना? देखो, दो दो हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। आए हैं अपने घर में अपने बाप अपने परिवार से मिलने। बाप दादा यही वरदान देते हैं कि खुशी कभी नहीं गंवाना, खुश रहना और खुशी बांटना। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। बाप दादा इतने सब बच्चों को देख वाह बच्चे वाह का गीत गा रहे हैं। बाप दादा ने देखा हर एक जोन अपने जोन को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। और ये जो जोन आता है, यह सिस्टम भी हर एक को ज्यादा में ज्यादा संख्या में लाने का चांस देता है। बाप दादा भी एक एक बच्चे को देख खुश होते हैं। देखो, आधा क्लास एक ही जोन से आए हुए हैं। बाप दादा कर्नाटक जोन की विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा एक दो में मिलते कमाल करते रहेंगे। सदा एक दो में मिलते कमाल करते रहेंगे। कोई भी प्रोग्राम बनाओ, कमाल का बनाना। बाप दादा को कर्नाटक जोन क्यों प्यारा है? क्योंकि कर्नाटक में सर्विस अच्छे विस्तार में बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। कर्नाटक वालों को सदा बाप दादा यही वरदान देता है कि सदा खुशी खुशी से कर्नाटक में सभी भाई बहनों को परमात्म संदेश जरूर पहुंचाओ, कोई रह नहीं जाए। बाप दादा खुश है कि सेवा कर भी रहे हो और करते भी रहेंगे। अच्छा है। जो कर्नाटक से पहली बारी आए हैं वो खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। अच्छा, आधा क्लास तो पहली बारी का है। अच्छा है, अपने घर में आए लेकिन बाप दादा से पूरा वर्षा लेके वारिस बन के ही जाना। बाप दादा खुश है। अभी बाप दादा ने जो कहा है, मन जीत जगत जीत, मन के मालिक बनो, ये तो टाइटल जरूर लेना। टीचर्स भी ये टाइटल लेंगी ना, मन जीत जगत जीत। अभी डबल विदेशियों से डबल विदेशी बाप दादा सभी डबल विदेशी को नहीं कहते। बाप दादा अभी डबल विदेशी को नहीं कहते, डबल विदेशी नहीं कहते। बाप दादा कहते डबल पुरुषार्थी। और बाप दादा ने देखा विदेश वाले पुरुषार्थ में अटेंशन भी विशेष दे रहे हैं। बाप दादा आप आए हुए विदेशियों को बहुत बहुत वरदान देते हैं
कि सदा बढ़ते रहेंगे और अनेकों को बाप दादा का वरदान दिलाएंगे। बाबा ने देखा है कि सेवा का शौक भी अच्छा है, साथ साथ 100 के आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ भी अच्छा चल रहा है, इसलिए बाप दादा डबल प्यार देते हैं। यहाँ जो भी है वो अटेंशन देकर टेंशन फ्री रहते हैं। बाप दादा खुश है, बढ़ रहे हो और बढ़ते रहेंगे। एक बाप दूसरा ना कोई। इस पुरुषार्थ में अटेंशन है और अटेंशन टेंशन को समाप्त कर रहा है। तो बाप दादा डबल विदेशियों को डबल प्यार दे रहे हैं। सभी आगे के लिए क्या लक्ष्य रखेंगे? सभी को यही लक्ष्य रखना है कि स्वयं भी शक्तिशाली बन, औरों को भी बाप दादा का परिचय दे, वारिस बनाने की सेवा करेंगे। अभी हर एक सेंटर अपने आने वाले भाई बहनों को वारिस क्वालिटी बनाओ। वारिस क्वालिटी अर्थात जो सदा बाप के साथी बन खुद भी चले और अनेकों को भी बाप के साथी बनावे। बाप दादा खुश है, चारों ओर की सर्विस अच्छी बढ़ा रहे हैं। हर एक को उमंग है। जैसे बाप दादा ने सुना दिल्ली में प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही इस शिवरात्रि पर हर एक जोन प्रोग्राम बनाए। हर एक अपने शहर में शिवरात्रि पर शिव बाबा के कम से कम बच्चे जरूर बनाए। प्रोग्राम तो सब करते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम से बारिश कितने बनाए, श्रमिक कितने आए, ये भी रिजल्ट निकालो। बाकी जो बाप दादा ने बताया, मंजीत जगतजीत, ये सभी को अवश्य बनना है। मन को बैठ संकल्पों को समाप्त कर बैठ की विदाई दे दो, नहीं तो बैठ संकल्प भी समय निकाल देते हैं। तो आज की पाठ मंजीत जगतजीत बनना ही है। मेरा मन है तो मेरे के ऊपर राज्य होता है, तो हर एक ये स्वरूप अपना बनाओ और दूसरों को भी सहयोग दो। आए हुए मेहमान, बाप दादा खुश है कि अपना घर तो देख लिया, अभी क्या करेंगे? अब दूसरे बारी आप विजिटर नहीं, घर वाले औरों को बनाएंगे। मंजूर है ना? पसंद है? हाथ उठाओ। तो बाप दादा देख रहा है, अच्छे हैं, अभी विजिटर नहीं, अब घर के मालिक, बालक सो मालिक। विजिटर अपने को विजिटर ही समझते हैं या घर के बालक सो मालिक समझते हैं? जो समझते हैं बालक सो मालिक है, वो हाथ उठाओ। बाप दादा 1000 गुना आपको मुबारक दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है। देखो, वैरायटी ग्रुप है जो औरों की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। दोनों उठो। सभा में 2 महात्माएं सन्यासी बैठे हैं, उन्हें बाप दादा ने उठाया। बाप दादा को बहुत प्यारे हो, इसलिए औरों को भी बाप दादा के प्यारे बनाने वाले हो। अच्छा है, आप भी अपने अनुभव से अनेकों को अनुभवी बनाने वाले हो। कुंभ मेले में भी बहुत अच्छी सेवाएं चल रही है। बाप दादा ने भी सुना। बच्ची जो निमित्त है, मनोरमा बहन, उनको बाप दादा कोटि कोटि प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा बच्ची को रोज अमृत वेला याद करता है, क्योंकि याद करने से बच्ची में उमंग उत्साह आ रहा है और उसी उमंग उत्साह से कर रही है। ये बाप दादा को समाचार मिलता रहता है। बच्ची को बहुत याद प्यार, बहुत याद प्यार। अच्छा, सभी यहाँ से जाते क्या करेंगे? आप समान बनाएंगे ना। हर एक को यह संकल्प हो कि हमें जो जानते नहीं है उनको परिचय दे, संदेश तो दे दो। कोई आपको उल्हाना नहीं देवे। आपको तो हमें बताया नहीं, आपने तो हमें बताया नहीं,
अपना उल्हना जरूर उतारो। जो भी कनेक्शन में है उन्हों को संदेश देना आपका फर्ज है। संदेश देना आपका फर्ज है। अड़ोसी पड़ोसी संपर्क वाले ये उल्हना नहीं दे, हमको तो इतना पता ही नहीं था, प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छा है। शिवरात्रि पर कम से कम ये तो पता पड़ जाए आपको, परिचय वालों को, तो शिव परमात्मा का कार्य चल रहा है। उल्हना नहीं दे कि हमको तो आपने बताया ही नहीं, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं, कुछ भी होता है अचानक होता है। ये अचानक की बात सभी को ध्यान में रखनी है। अपना भविष्य और औरों को भविष्य जितना बनाना चाहो, अभी चांस है। बाप दादा एक एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। आगे बढ़ भी रहे हो, लेकिन रफ्तार और तेज करो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा ने देखा कितनी याद में बैठते हैं, और बाप दादा भी चक्कर लगाकर सभी बच्चों को प्यार भी देते हैं और प्यार के साथ साथ मुबारक भी देते हैं। चारों ओर उमंग अच्छा है। अब दुख से छुड़ाओ, अब अपना राज्य आने दो। तो सभी बच्चों को, चाहे विदेश, चाहे देश, चाहे गांव, हर एक बच्चों को बाप दादा बहुत 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 याद और प्यार दे रहे हैं। बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार। दादी जानकी से, बाबा आप पिघला देते हो, अभी बहुत सेवा करेंगी। दादी जी को बाबा बता रहे हैं, कर रही है और भी करेंगी। सेवा के लिए निमित्त तो हो, चलेगा शरीर, चलेगा, अच्छा चलेगा। मोहिनी मोहन अभी लोटस हाउस में है, अच्छा है। हिसाब किताब चुक किया अभी, और डबल पुरुषार्थ कर आगे जाएंगे। हर एक को आगे बढ़ना ही है। बाप दादा बहुत 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 याद प्यार दे रहे हैं। मोहिनी बहन के साथ उनकी साथी सेवाधारियों ने भी याद दी है। सेवाधारियों ने प्यार से सेवा की है, उसकी मुबारक तो है, लेकिन आगे भी ऐसा निर्विघ्न बना के ऐसे तैयार करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। परदादी से, ठीक है, आपकी सूरत बाप की याद दिलाती है। आप बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत सेवा करती है। निर्भर भाई से, अभी सेवा करनी है, ऐसे छुट्टी नहीं है। ये सब निमित्त तो है सेवा के लिए, अभी तो सेवा का बहुत चांस है, करो, बहुत धूम मचाओ। निर्भर भाई बताए, आप साथ है तो करेंगे ही। बाबा बता रहे करना ही। कुंज दादी ने अहमदाबाद हॉस्पिटल से याद दी है, उसको याद देना। बाबा की शुरू से लाडली रही है, अभी भी लाड और प्यार शरीर को चला रहा है। बाप दादा की नजर है, सेवा अच्छी की है। देश विदेश की बहुत से भाई बहनों ने याद भेजी है, सभी जिन्होंने भी याद भेजी है उनको पदम पदम वार रिस्पॉन्ड है। अच्छा, ब्रिजमोहन भाई से, प्लान अच्छा बनाया है, सहज है ना, सब खुश हो जाते हैं। अहिंसा की अच्छी टॉपिक उठाई है, क्योंकि अहिंसा को आज भी आधे लोग तो मानते हैं, तो अहिंसा का सुन के और भी अटेंशन देंगे। रमेश भाई से, नारी सुरक्षा अभियान शिवरात्रि पर निकालेंगे, तो अच्छा है। संगठन रूप में आवाज बड़ा करो, इस बारी सब सेंटर्स मिलकर उमंग उत्साह से सेवा करो। जो टॉपिक वर्तमान समय की है उसको उठाओ, जैसे सोच रहे हो वो अच्छा है। चारों ओर ऐसे टॉपिक रखो जो सब समझे कि ये दुनिया के वायुमंडल को ठीक करना चाहते हैं,
और आजकल ब्रह्मा कुमारियां के ऊपर सबका प्यार है। पहले जो वो कहते थे ना, अभी सेवा देख करके, वृद्धि देख करके सबका प्यार है, सब खुश है। रमेश भाई का 80वां बर्थडे मना रहे हैं, मुबारक हो डॉक्टर बनारसी भाई से। अपने जैसा साथी नहीं बनाया है, अभी भी साथी नहीं बनाया है। इनको अपने जैसा साथी बनाना चाहिए, क्योंकि कहाँ भी जाते हो पीछे कोई नहीं तो पेशेंट को आराम नहीं मिलता। प्रताप भाई है, भाई जी ने बताया। प्रताप भाई तो अपने काम में है ना, इन जैसा फ्री नहीं है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि यह परमात्म स्नेह में समाये रहो, क्योंकि यह स्नेह अशरीरी बनाने का साधन है। तो जो आत्मा लवलीन बन, अशरीरी बन, अपने घर परम धाम साथ में अपने राज्य के अधिकारी बन के हम जाएंगे बाबा के साथ। तो यह परमात्म प्यार इस जन्म में ही हमें इतना श्रेष्ठ बना रहा है। ओम शांति। अच्छा, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा? क्या कहा है? और परमात्मा का प्यार और क्या करते हैं? जल्दी जल्दी शेयर करेंगे। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कुछ भी होना अचानक ही होना है, तो अचानक की बात ध्यान में रखना। ओम शांति। हाँ जी। अच्छा, बाबा ने, हाँ मेघना सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलिए। आज बाबा ने मंजित रहने को बोला है, मन का जिद बनने को बोला है। बाबा बोलते हैं कि बाकी के कर्मेंद्रिय भी मेरा समझते हो और मन को भी मेरा समझते हो, तो बाकी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रह सकता है, तो मेरा मन है तो मन पे कंट्रोल क्यों नहीं रह सकता? बाबा बोलते हैं औरों के और कर्मेंद्रियों की तरह ही मन पे कंट्रोल करो और मन की शक्ति द्वारा, असर शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करो। ओम शांति। अच्छा, मंजित बनने के लिए बाबा ने कहा। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं क्या? मंजित हम कैसे बने? एक तो कहा कंट्रोल,
है ना, कंट्रोल करना, शक्ति स्वरूप होकर मन को कंट्रोल करना, मेरा है ना, मेरा कहकर उसको अधिकार में कंट्रोल करना। और कैसे हम सदा मंजित बन सकते हैं? कोई अपना अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। कैसे बने मंजित? मन को हम जीतना है कैसे? ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मन को जीतने के लिए बुद्धि क्लियर चाहिए, और बुद्धि क्लियर करने के लिए ज्ञान, ऐसा हमारा मानना है। ज्ञान का अगर बाढ़ आए ना, ज्ञान का मनन चिंतन और पढ़ाई, जैसे बाबा कहते हैं मुरली में, ऑलमोस्ट एवरीडे आता है, और याद और योग, बेसिक्स। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। मन को बुद्धि का साथ कनेक्शन रखना, है ना, जो दोनों फ्रेंड है ना, हम बुद्धि को बिजी रखेंगे तो मन अपने आप कंट्रोल में आएंगे, है ना। मन को भी हम फ्रेंड करें बुद्धि का साथ, जहाँ बुद्धि जाएगा वहां मन जाएंगे। बहुत अच्छा। और शेरू भाई जी ने कहा है, इच्छा मात्र अविद्या। मन में कोई इच्छा न हो, इच्छा का दीदी, संकल्प एक नहीं करे। एक हाँ जी, एग्जाम्पल दूं मैं। हाँ मन जी। को मन का क्या है कि मन में संकल्प चलता है, बहुत संकल्प चलता है, लेकिन उसको डायरेक्शन चाहिए। मन छोटा बच्चे की तरह है, लेकिन बुद्धि, फॉर एग्जाम्पल, मन बोलेगा मैं 10वां मंजिल पे जाके छलांग लगाऊं तो मैं उड़ेगा, लेकिन फिर बुद्धि बीच में आके बोलेगा, उसको बुद्धि में ज्ञान है, बुद्धि बोलेगा अरे कैसा उड़ेगा, सीधा नीचे जाएगा, मर जाएगा, शरीर छोड़ देगा। तो इस तरह से, ये तो छोटा सा एग्जांपल है। अपना मन में कैसा व्यर्थ चलते रहता है कुछ भी, तभी अपना ज्ञान, जो ज्ञान बाबा ने दिया है, वो हम यूज करें कि अरे ये तो व्यर्थ है। ऐसे करते करते मन को हम ट्रेन करते हैं, और व्यर्थ फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो फिर बाप की याद हमारे मन में रहेगी, तभी मन मना भाव खाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, शैली सिस्टर बोलिए। ओम शांति टीचर। मन का काम है कि विकल्प लेना, और बुद्धि जो है लॉजिक से मांगती है। तो इस तरीके से, और संस्कार तो है ही, इसको फोर्सली हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब मन जो है आज के समय में, इस समय प्रधान समय में, मन हमेशा ही मतलब नेगेटिव थॉट्स पर जाता है, जैसे भी भाई जी भी डिस्कस कर रहे थे। तो उसके लिए हमें बुद्धि पावरफुल चाहिए, और उसके लिए पावरफुल कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आसपास तो नेगेटिविटी है, और सही दिशा ज्ञान वो सिर्फ बाबा से ही मिल रहा है। इसलिए बुद्धि को जो है पावरफुल करने के लिए ज्ञान और योग, ये दोनों चीजें चाहिए। और जितना हम ज्ञान यूज करेंगे, ज्ञान को भी धारण करने के लिए योग की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये दोनों चीजों के साथ ही हम मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्योंकि जितना बुद्धि हमारी परफेक्ट डिसीजन लेती जाएगी, तो मन को भी उससे पावर मिलेगी। फिर मन में और उमंग सा आता है ऐसे कि बाकी इससे मुझे हिम्मत मिली है, शक्ति मिली है। तो डेफिनेटली मन का काम भी जो है, मन के पॉजिटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव बढ़ता है। इस शैली सिस्टर, मन आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। जी, आपका भाव समझ में आई है हमें। सो मन को भी आवाज आ रही है अब? एक्चुअली मैंने हेडफोन्स लगा रखे थे। अच्छा, अभी हेलो। तो थोड़ा, हाँ, अभी तो थोड़ा हाँ ठीक जी। है। हाँ जी,
हाँ जी। तो वही मैं बोल रही थी कि मन और बुद्धि को मन का काम है मतलब थॉट क्रिएट करता है मन, उसका काम ही थॉट जो प्रोड्यूस करना है, और उसके लिए क्या थॉट उसके लिए हमारे लिए सही है कौन से गलत है ये काम डिसीजन देती है ये बुद्धि। तो उसके लिए हमें ये चीज के लिए इसको पावरफुल करने के लिए मन के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए बुद्धि जो है एक माँ की तरह कंट्रोल कर सकती है। तो उसके लिए हमें ज्ञान की, जैसे भाई जी भी शेयर कर रहे थे ना, तो ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है। ज्ञान हम रोज पढ़ रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कैसे यूज करें उसके लिए हमें पावर चाहिए। तो वो बाबा से जितना हम योग लगाते हैं तो उससे हमें पावर मिलती है। तो इस प्रकार से हम मन और बुद्धि के दोनों के फंक्शन से हम इस चीज के ऊपर अपना जीत पा सकते हैं। तो मेरा तो यही चिंतन चला। ओम शांति। अच्छा, सो आपका दूसरा मतलब होगा मनचर्या बनाइए, है ना? जी सो जी जी तो मनचर्या बनाकर रखे, सो ताकि मन उसी पर चलते रहे, है ना? मन का काम ही है सोचना, सो उसको एक दशा एक लक्ष्य देना दिशा है। देनी पड़ेगी। हाँ जी। हाँ, तो दिशा लक्ष्य दे फिर करके जित उसको चलाना। और जितने हमें प्राप्तियां होंगी तो उससे मन को भी फिर साथ में पावर मिलती है ना, और हिम्मत मिलती है, उमंग आता है। तो इस प्रकार से हम दोनों को अकोमोडेट करने के लिए हमें ये मतलब करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम उसके ऊपर जीत पा सकते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा कैसे हम मंजित बने? अच्छा, अच्छा, मन को जितना बिजी रखेंगे उतना इजी रहेंगे, या मनन चिंतन में या बाबा के साथ। अच्छा, बहुत अच्छा। सो हाँ जी, आत्मा भाई जी बोलिए, आपका हैंड रेस है। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। जी मैं ऐसा अभ्यास करता हूँ अपने दैनिकी को, अपने दिनचर्या को, जैसे हो सकते कुछ भी दिनचर्या में जो कुछ भी करना होता है एक बार में 3-4 टास्क हो जाता है, तो उसको ब्रेक डाउन करके जितना हो सके उसको धैर्यता से और स्लो डाउन करता हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि स्पीड कंट्रोल करके व स्पीड ब्रेकर होगा आगे। तो अगर हम बाइक को 30-40 की स्पीड में लगा लेंगे तो ब्रेक भी आसानी से लगेगा व कुछ भी दिक्कतें आएंगे तो उस हिसाब से हम बाइक को कंट्रोल कर पाएंगे। इसी तरह से मन को भी ज्यादा उसको स्पीड में ना लाके अपने दैनिकी को कंट्रोल करके। आवाज क्लियर नहीं आ रहा आ है। रही आ रही आ रही है। हाँ हाँ, जी, शैली तो सिस्टर आपका थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हाँ जी, बोलिए, तो कंटिन्यू करिए। उसी हिसाब से जैसे बाइक को अगर हम 50-60 के ओवर में चलाएंगे तो बाइक को एक्सीडेंट होने का चांस है। उसी तरह से हमारे माइंड में भी जितने ज्यादा थॉट आएंगे उतना ही हमारे दिनचर्या भी फास्ट होगा। तो उस हिसाब से जब भी माइंड कुछ नेगेटिव हिसाब से कुछ एग्रेसिव होके सोचने लगता है तो उसको स्लो डाउन करके अपने आप से बात करके अभी मैं ये टास्क कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं इतने में, जैसे मैं 12-1 बजे तक वो टास्क कर रहा हूँ और 2 बजे मेरा कुछ टास्क है, तो पहले से माइंड को 9 बजे 10 बजे में इतने काम इतने में करके बाद में ये आपके लिए टाइम दूंगा, ऐसे करके स्लो डाउन करके मैं अपनी दिनचर्या को प्रैक्टिस करता हूँ और बाइक के हिसाब से अपने माइंड को चेक करता हूँ। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ अभी माइंड के लिए। शुक्रिया। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल के साथ आपने एक्सप्लेन किया जी, बहुत अच्छा। सो मन को थोड़ा प्यार से, है ना, उसको जीतना होता है ना? अभी शेरू भाई जी ने शेयर किया था, मन को अमन नहीं करना, दमन नहीं करना, बल्कि सुमन बनाना, बाबा के रत्नों में लगाकर, और बाबा से मन की तार जोड़कर, यानी मन को मोल्ड करना है, बाबा की तरफ लगाना है।
या श्रेष्ठ स्वमान में लगाए, इसे बहुत सुंदर है ना। मन को दबाना नहीं, दमन नहीं करना, मन को प्यार से मोड़ना है। प्यार, बच्चा है ना मन, आप जितना प्यार से करेंगे, बोलेंगे, वो वैसे ही वो एडजस्ट हो जाएगा, मोल्ड हो जाएगा। प्यार से बच्चा की तरह हम ट्रीट करें। ये भी मन जीत बनने के लिए युक्तियां। अच्छा, और कोई एक दो पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहेगा, जो भी आपको अच्छे लगे? जी बोलिए। 7 to 100। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति दीदी, मेरे को पूछना था, जो भाई जी अभी बता रहे थे ना स्पीड ब्रेकर वाला, मेरा आवाज डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क। तो स्पीड ब्रेकर के बाद उसके बाद क्या बताए कि 10 बजे तक हम उसको काम देते हैं, ये लाइन सुने और बीच का लाइन गायब हो गया, तो आप बता सकते हैं? जी ओम शांति। आत्मा भाई जी बोलिए, अब सेंटेंस पूछ शुक्रिया रहे दीदी। हैं। शुक्रिया दीदी। मेरे कहने का भाव है कि जैसे हमको दैनिकी में 4-5 टास्क करना होता है, तो अगर हम 4-5 टास्क को एक ही बार में सोच लेते तो माइंड ओवरलोड हो जाता है। तो उसको ब्रेक डाउन करके, जैसे हमारे पास 8 आवर्स है, तो उसी हिसाब से वो 5-6 टास्क में पहले एक ही टास्क लेता हूँ जिसमें हाई प्रायोरिटी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाकी 5 टास्क को मैं छोड़ देता हूँ, ताकि माइंड को ओवरलोड ना हो। जब आराम से एक टास्क आराम से होने के बाद जब वो कंप्लीट होता है, तो 5 टास्क में फिर सोचता हूँ। अब मैं उसको सिंक्रोनाइज करता हूँ, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये, उस करके, और अपने माइंड को जितना हो सके ईजी रखता हूँ, ताकि कभी कभार लेट हो जाता है, जाम में पड़ जाता है, कभी मुरली पढ़ना होता है, उधर से वापस आना होता है, फिर दूसरा जिम्मेदारी होता है, तो फिर भी वो दूसरा जो होता है उसको लेट गो करता हूँ। लेकिन पहले जिधर मैं लेट भी हुआ हूँ भले, वो तो उसमें आराम से, जैसे मेरे को वापस आने में लगता है 20 मिनट, अगर मैं बाइक को स्पीड से 50-60 में कूदाऊंगा, तो उधर भी चांसेस है एक्सीडेंट होने का, और अपने माइंड को भी, तो उधर भी मैं भले लेट हो जाता हूँ, लेकिन फिर बाइक को फिर 30-50 की स्पीड के आसपास के रेंज में बाइक को ड्राइव करता हूँ जितने भी हो। तो इस हिसाब से, जैसे अभी मैं बाइक को 30-40 की स्पीड में लगाते चलता हूँ, तो टास्क भले मेरे को 5-10 मिनट्स लेट हो जाता हूँ, फिर भी आसानी से मैं पहुंचता हूँ, ताकि मेरे माइंड रिलैक्स होता है। और दूसरा, जब पहले टास्क कंप्लीट होने के बाद दूसरा जब टास्क कराऊं, तो एक टास्क आराम से कंप्लीट होने का दूसरे टास्क को मैं लेता हूँ। उसके हिसाब से मेरे को माइंड को ओवरलोड भी नहीं होता, उसी तरह से मैं बुद्धि को अंडरस्टैंड करके अपने आप को चला रहा हूँ। वही बोल रहा था, ताकि कुछ भी दिक्कतें बीच में करने के बाद उसमें कुछ डिजास्टर ना हो जाए, उस हिसाब से। ओम शांति। शुक्रिया जी, मन को ओवरलोड नहीं करना है, इसके बारे में बता रही है भाई जी। सो प्रायोरिटाइज, ब्रेक डाउन करना है ना, ओवरलोड नहीं करना। अच्छा, भाई जी का मीनिंग है कि मन की कोई भी बात है जैसे, तो उसको समराइज करके बोलते हैं कि जिस चीज को प्रायोरिटी देनी है उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो मतलब यही कह रहे हैं ना, उनका मीनिंग तो यही चल रहा है मतलब भाई जी। हाँ दीदी, बिल्कुल सही। हाँ, वैसे ही बोल रहा था। हाँ, जी उसको जी सिंक्रोनाइज। हाँ जी, दीदी। थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट। जी, माइंड कंट्रोल मैनेजमेंट। अच्छा, ठीक है, हमारा टाइम भी हो रही है। सो कल के लिए हम क्या होमवर्क लेंगे, कोई बताना चाहेगा? मेरे हिसाब से तो दीदी ऐसे ही जो आज अभी हमारी डिस्कशन चल रही है कि मन जीत तो जगत जीत, उसको किस प्रकार से अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। जी, अच्छा, तो मन जीत हमें कैसे बने, उसको प्रैक्टिकल हम एप्लीकेशन करें, है ना। आज जो हम डिस्कशन किया है उसके हिसाब से, और अपने तरीका से आप अपना कर
मन जीत बनने के लिए हम ट्राई करेंगे। ठीक है। अच्छा, सो हमारा अभी हम योग करते हैं थोड़ा 1-2 मिनट। अभी प्यार से मन बुद्धि को एकाग्र करें। जैसे जैसे मन संकल्प करेगा वैसे वैसे बुद्धि भी साथ देकर उसका अनुभव में खो जाए। मैं मन का मालिक, अशरीरी आत्मा, भ्रुकुटी के बीच में स्थित इस देह से न्यारे होते हुए परम धाम में दिलाराम के पास लौट जाए। ऑब्जर्व करें अपना मन बुद्धि को, जैसे ये संकल्प किया, दोनों मन बुद्धि इमीडिएट कार्य में वो लगाया। उस परम सत्ता का साथ कंबाइंड हो जाए। मेरा मन में एक बाप दूसरा न कोई, इसी संकल्प में स्थित हो जाए। साथ साथ ये भी चेक करें, मैं आत्मा मन का मालिकपन मन को ऑर्डर कर रही हूँ, वे ये ऑर्डर मन मान रही है। मन मनाभव हो जाए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू आप सबका। गुड नाइट।